बिलोंग करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम टारगेट जो हमारा चल रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें जो भी पूछा गया मैचिंग है मेडिकल सर्जिकल 1 में, वो सारे हम मैचिंग को यहाँ पे लाए हैं। लगभग 7-8 सालों का ये टोटल जितने भी ईयर में पूछा गया है मैचिंग, सभी ईयर में 10-10 नंबर में पूछा गया है। तो हम उसको आज देखने वाले हैं। इस मैचिंग के देखने के बाद आपका बहुत सारे वर्ड क्लियर होगा कि किसका मतलब क्या होता है, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपको बनेगा, और मैचिंग तो है ही। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा तो 10 नंबर यहाँ से मिल सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेडिकल सर्जिकल 1 का है, आप लोग इसको भूलिए मत, सेकेंड ईयर का। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं 10-10 नंबर में जो साल पूछा गया है हम वैसे इसको करते देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मिक्सिडीमा है, जो दोस्तों मिक्सिडीमा होता है उसका मतलब क्या होता है। तो जो मिक्सिडीमा होता है इसका मतलब है कि हाइपोथायराइडिज्म। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जो मिक्सिडीमा होता है इसका मतलब होता है कि हाइपोथायराइड, मतलब ए जी वाला है, एक का जी आंसर होगा। दूसरा है ग्रेगिन। ग्रेगिन का मतलब क्या होता है, तो जो ग्रेगिन होता है इसका मतलब होता है एम्प्यूटेशन। तो जो ग्रेगिन होता है इसका मतलब होता है एम्प्यूटेशन। तो जो ग्रेगिन होता है ये एम्प्यूटेशन से रिलेटेड है। तीसरा है वेंडेन वर्जिस टेस्ट। दोस्तों जो वेंडेन वर्जिस टेस्ट होता है ये किस लिए होता है, तो जो दोस्तों वेंडिज वर्जिस टेस्ट होता है ये पीलिया जॉन्डिस में होता है। वेंडेन वर्जिस टेस्ट जो है ये पीलिया मतलब जॉन्डिस में होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एफेसिया। दोस्तों जो एफेसिया होता है ये क्या है, तो जो एफेसिया होता है ये स्पीच डिसऑर्डर है। तो जो स्पीच डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आप बोलने में या कहीं आप तर्क देने में असमर्थ होंगे, यही होता है एफेसिया मतलब स्पीच डिसऑर्डर। पाँचवा है क्विंसी। क्विंसी क्या है, तो क्विंसी एक हमारे दोस्तों पेरिटोंसिल एब्सेस है, मतलब पेरिटोंसिलर एब्सेस है। क्विंसी याद रखिएगा, पेरिटोंसिलर एब्सेस। छठा है वेल्स पाल्सी। वेल पाल्सी क्या होता है, तो वेल पाल्सी यह एक क्या है, फेशियल पाल्सी है। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, वेल पाल्सी एक फेशियल पाल्सी है। 6 का सी। सातवां है एम्बोल्स। एम्बोल्स होता क्या है, तो जो एम्बोल्स होता है, एम्बोल्स ये रक्त का थक्का जो होता है, ब्लड क्लॉट होता है, इससे रिलेटेड कौन है, ये एम्बोल्स है, ब्लड क्लॉट से संबंधित है। 8वां है जो 8 आपका है कि कोरिया। कोरिया होता क्या है, तो कोरिया एक एक्यूट जो है रूमेटिज्म है। एक्यूट क्या है, रूमेटिज्म है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो कोरिया होता है एक एक्यूट रोइटिज्म है, एक्यूट रूमेटिज्म है, इसको ध्यान में रखिएगा। 9वां है पेटेंट फोरमन ओवेली। दोस्तों पेटेंट फोरमन ओवेली इसका मतलब क्या होता है, तो जो पेटेंट ओरवन फैमिली होता है इसका मतलब होता है कंजेंटिल हार्ट डिजीज, मतलब CHD। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पेटेंट फॉर्मल ओवेली का मतलब होता है कंजेक्टिल हार्ट डिजीज। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। देखिए इसमें ऐसा वर्ड है जो कि थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन 2-4 बार आप देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। 10वां है आर्टियो एस्क्लेरोसिस। आर्टियो एस्क्लेरोसिस, तो ये होगा जो आर्टियो एस्क्लेरोसिस है इसका मतलब होता है कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, आर्टियो क्लोरोस्टिसिस। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जो मैक्सिडमा होता है, मैक्सिडमा क्या होता है, तो जो मैक्सिडमा होता है ये होता है आपका क्या चीज़, इस चीज़ को देखिए, आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो मैक्सिडमा होता है, मैक्सिडमा किससे संबंधित है, हाइपोथायराइडिज्म से। ग्रेगिन किससे संबंधित है, ग्रेगिन एम्प्यूटेशन से संबंधित है। उसके बाद वेंडन वर्जिस टेस्ट। जो वेंडेन वर्जिस टेस्ट होता है कहाँ होता है, तो ये पीलिया रोग में होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चौथा है एफेसिया। एफेसिया जो चौथा एफेसिया होता है, एफेसिया का मतलब क्या होता है, तो जो एफेसिया होता है ये एफेसिया एक प्रकार से क्या है, स्पीच डिसऑर्डर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्विंसी क्या है दोस्तों, जो क्विंसी होता है ये आपको मैं बता दूं, ये जो क्विंसी होता है यह एक पेरिटोंसिलर अब्सेस होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो क्विंसी अगर दिखेगा और सामने अगर पेरिटोंसिलर अब्सेस रहेगा तो उसी से रिलेटेड होगा। बेल्स पाल्सी क्या है, तो यह एक फेशियल पाल्सी होता है चेहरे का। उसके बाद है एम्बोल्स क्या होता है, तो जो एम्बोल्स होता है ये रक्त का थक्का से रिलेटेड है। कोरिया क्या होता है, तो जो कोरिया होता है आपको, कोरिया एक्यूट रूमेटिज्म से संबंधित
संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। कोरिया एक्यूट रियूमेटिज्म से संबंधित है। उसके बाद है पेटेंट फॉर्मल ओवेली। तो पेटेंट फॉर्मल जो ओवेली होता है ए पेरिटोन्सिल, आप लोग ध्यान में दीजिएगा, जो पेटेंट फॉर्मल ओवेली होता है ये आपका कंजेक्टिल हार्ट डिजीज से संबंधित है। तो समझ जाइएगा, अगर पेटेंट फॉर्मल ओवेली लिखा रहेगा तो समझिएगा कंजेक्टिल हार्ट डिजीज से रिलेटेड है। 10वां है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? तो ये होता है हाइपरटेंशन। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे रिलेटेड कर लीजिएगा। तो 2 बार हम इसको कर दिए हैं क्योंकि कठिन था इसलिए 2 बार कर दिए हैं। वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब इसी चीज़ को देखिए फिलअप में भी आपसे पूछ देगा तो आप लोग को जो है दिक्कत हो सकता है आगे। हेलो डियर, तो अब यहाँ पे जो ए वाला आया है आप सभी के सामने में, ये दूसरा सेट है, 10 नंबर का पूछा गया है 5 नंबर में। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बीमारी है और कौन सा बीमारी का क्या मीनिंग होता है ये चीज़ आपको यहीं पे पूछा गया है, समझ में आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 नंबर में दिया है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं डर्मा मतलब स्किन होता है, त्वचा होता है, और टाइटिस है तो कहीं ना कहीं त्वचा से ही संबंधित होगा। तो देखिए 1 का कहाँ है? त्वचा का पर्दा होना, तो यही होगा जो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, स्किन में जो समस्या होगा वही डर्मेटाइटिस होता है। उसके बाद इसको मिलान कर लीजिए 1 से D से। नेक्स्ट है कि सिसाइटिस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिसाइटिस का स्पेलिंग देख लीजिए, CY से स्टार्ट रहेगा लेकिन हिंदी में सिसाइटिस लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, 1 का D हो गया। उसके बाद सिसाइटिस का मतलब क्या होता है? तो जो सिस्टाइसिस होता है इसका मतलब होता है कि मूत्राशय का संक्रमण होना, मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें संक्रमण होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जो सिसाइटिस होता है इसका मतलब जो मूत्राशय होता है, देखिए मूत्राशय और मूत्रमार्ग में अंतर होता है। मूत्रमार्ग होता है अलग और मूत्राशय होता है जहाँ मूत्र जमा होता है। तो जहाँ मूत्र जमा होता है उसमें जो संक्रमण होगा उससे बोलेंगे सिसाइटिस। चीज़ को ध्यान में रखिएगा ना तो कन्फ्यूज हो जाएगा। हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है? तो जो हेमीप्लेजिया होता है इसका मतलब होता है कि आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाना। तो यहाँ पे देखिए हेमीप्लेजिया का मतलब क्या होता है? आपके सामने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहीं आएगा। हेमीप्लेजिया के मतलब अगर पूछेगा तो समझ लिखिएगा कि आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाना। तो यही होता है क्या चीज़ दोस्तों? यही होता है आपका हेमीप्लेजिया, मतलब हाफ ऑफ ए बॉडी इज पैरालाइसिड, मतलब आधा शरीर में पैरालिसिस मार देगा तो उसको हेमीप्लेजिया बोलते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये हम लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो जो मेनिंजाइटिस होता है मस्तिष्क के जो सुरक्षात्मक आवरण होता है उसके झिल्ली में समस्या होना, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग मेंबर ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के जो ढकने वाला जो लेयर होता है, जो झिल्ली है उसमें प्रदाह हो जाना, सूज जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। चीज़ के ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5वां है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? तो जो डायलिसिस होता है ये डायलिसिस का मतलब होता है कि जो गुर्दा है उस गुर्दा में व्यर्थ जो भी यूरेमिक पदार्थ होता है उसका निष्कासन तथा शरीर द्रव का समान नियमन करना। मतलब डायलिसिस कब होता है? जब किडनी खराब हो जाता है, किडनी काम नहीं करता है तो लोगों को डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी यूरिया का निर्माण होते रहता है। तो डायलिसिस करके उसी यूरिक पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और जो शरीर में द्रव होता है उसका जो नियम समान होता है उससे बनाकर रखता है। यही डायलिसिस होता है। चीज़ें को समझ गए आप लोग, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पास होगा, इसलिए हम लोग चलिए सीधा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ चुका है, मिलान करने वाला है, 10 नंबर में पूछता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आपको दिक्कत करेगा। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को समझ के चलना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ। तो जो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? पहला है कि ऑलगुरिया। ऑलगुरिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऑलगुरिया का मतलब नीचे दिया गया है, आपसे पूछेगा तो लिखिएगा कि ऑलगुरिया का मतलब होता है कि यूरिन में कमी, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। तो जो ओलिग्यूरिया होता है इसका मतलब होता है कि जो आपका यूरिन है वो कम जाएगा, मतलब यूरिन में कमी हो जाएगा, वही होता है ओलिगुरिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा है ग्लाइकोसिस। दोस्तों जो ग्लाइकोसिस होता है ये जीवा में प्रदाह, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ
टंग्यू, जीभ में अगर आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स क्या होता है? तो दोस्तों जो डाययूरेटिक्स होता है ये मूत्र को वृद्धि करने वाला ड्रग है। तो तीसरा का एच हो जाएगा। ध्यान में दीजिएगा कि जो डाययूरेटिक्स होता है ये मूत्र के प्रवाह में जो वृद्धि करता है वही ड्रग्स होता है डाययूरेटिक्स। एमनीसिया क्या होता है? दोस्तों जो एमनीसिया होता है, एमनीसिया क्या है? तो लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त में कमी होता है, उसी को हम लोग एमनीसिया बोलते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनीसिया बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है। नेफ्राइटिस क्या होता है? तो नेफ्राइटिस होता है गुर्दे में प्रदाह को हम लोग नेफ्राइटिस बोलते हैं। जैसे नेफ्रॉन से ही नेफ्राइटिस बना। नेफ्रॉन क्या है? गुर्दे का संरचनात्मक इकाई होता है और उसी नेफ्रॉन से नेफ्राइटिस बन गया है। और नेफ्राइटिस मतलब जो किडनी होता है उसमें खराबी, मतलब इन्फ्लामेशन। उसके बाद है सातवां है एफाइमा। देखिए एफाइमा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सातवां है आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ। सॉरी यहाँ पे एक छूट गया है। देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, डिस्फेजिया। देखिए पांचवा जो था डिस्फेजिया वो छूट चुका है। तो जो डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया का मतलब होता है कि निगलने में तकलीफ़ होना, इसी को हम लोग डिस्फेजिया बोलते हैं। निगलने में कठिनाई होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेफ्राइटिस बता दिए कि गुर्दे में प्रदाह को नेफ्राइटिस बोलते हैं। एफाइजमा क्या होता है? तो दोस्तों जो एफाइजमा मैं यहाँ पर बताता हूँ आप सभी को कि जो एफाइजमा होता है, जो क्या है एफाइजमा होता है, एफाइमा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये एफाइमा का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एफाइमा का मतलब होता है कि प्लूरल कैविटी में पस भर जाना। मतलब जो हमारा प्लूरल कैविटी है उसमें पस भर जाएगा और उसी को हम लोग एफाइमा बोलते हैं। अब है आठवां। दोस्तों आठवां क्या है कि सिस्टाइसिस। अभी हम लोग पढ़े ऊपर में कि सिस्टाइसिस क्या होता है। तो मूत्राशय में प्रदाह को हम लोग सिस्टाइसिस बोलते हैं। मूत्राशय, नोट फॉर मूत्रमार्ग। मूत्राशय और मूत्रमार्ग में अंतर होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मूत्रमार्ग होता है जहाँ से मूत्र पास होता है, लेकिन मूत्राशय होता है जहाँ पे मूत्र जमा होता है। तो जो सिस्टाइटिस होता है वो मूत्राशय में प्रदाह होता है, ब्लेडर में, यूरिन ब्लेडर में। अब हम लोग नौवां यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नौवां क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। नौवां है यहाँ पे देखिए कि फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या होता है? दोस्तों जो फ्लेबाइटिस होता है, फ्लेबाइटिस आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस जो होगा वो सीरा में प्रदाह, मतलब जो वेन होता है ना, वेन जिसको हम लोग हिंदी में सीरा बोलते हैं, इस वेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी को हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे वेन बी वाला है कि वेन में इन्फ्लामेशन को हम लोग फ्लेबाइटिस बोलते हैं। चीज़ों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सब मेडिकल टर्म है और ये सब इसका मीनिंग है, तो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछता है बार बार। उसके बाद है एफेसिया। एफेसिया भी हम लोग अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले। एफेसिया क्या है? तो स्पीच डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जो 10वां है इसका ए वाला होगा। स्पीच डिसऑर्डर को हम लोग एफेसिया बोलते हैं। कुछ कुछ आपको हमेशा कॉमन मिल जाएगा, कुछ कुछ नया मिलेगा। तो चीज़ों को पढ़िएगा तो हो सकता है आपसे कवर सब चीज़ हो जाएगा जब एग्ज़ाम में पूछेगा। तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ पे 5 पूछा है, उस समय 10 पूछा था, सब 5 ही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए जो मैचिंग है डायलिसिस। डायलिसिस हम लोग अभी पढ़े हैं, किडनी से संबंधित होगा, ए का सी होगा। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है? तो दोस्तों जो डिप्थीरिया होता है एक कर्नी बैक्टीरियम से होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि जो डिप्थीरिया होता है एक कर्नी बैक्टीरियम से होता है। एड्स किससे होता है? तो जो एड्स होता है ये HIV के संक्रमण से फैलता है, इसी को एड्स बोलते हैं। एड्स का और HIV का दोनों का फुल फॉर्म लिखिए जो लोग पढ़ रहे हैं। चौथा है एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? तो एसाइटिस एक एब्डोमिनल दोस्तों पैरासिटोसिस कहलाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है? तो एसाइटिस जो होता है ये एब्डोमिनल पेरासिनोटोसिस होता है। एब्डोमिनल पेरासिनटोसिस होता है। एब्डोमिनल पेरासिनटोसिस होता है क्या चीज़? एसाइटिस। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। प्यूरल इफ्यूजन क्या होता है? दोस्तों जो प्यूरल इफ्यूजन होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है थ्रोसेंटोसिस। थ्रोसेंटोसिस होता है प्यूरल इफ्यूजन। चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दो ही चीज़ तो इसमें इंपॉर्टेंट था। एसाइटिस, एसाइटिस मतलब एब्डोमिनल पेरासिनटोसिस और प्यूरल इफ्यूजन मतलब थोरासिनटोसिस। ये दोनों याद में रखिएगा, चीज़ें आपका काम हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन नेक्स्ट पे। और जो हमारे सेकेंड ईयर है उसमें ज़्यादातर चीज़ें बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो ये इधर आप जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको मेडिकल टर्म देखने को मिल रहा है और इधर जो है उससे संबंधित चीज़ें हैं या उसका मीनिंग हो सकता है। तो आपको चीज़ों को सीखना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर याद नहीं रहेगा तो आपको जो है दिक्कत होगा, क्योंकि उसका सीधा सीधा आंसर होता है, गलत है तो गलत और सही हो गया तो सही।
तो जो हम लोग एफेसिया देखे हैं, तो एफेसिया क्या है, तो एफेसिया एक स्पीच डिसऑर्डर है, इसको है तो लास्ट वाला है यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर। बेल्स पाल्सी क्या है, बेल्स पाल्सी है तो इसका फेशियल पाल्सी होगा, इसका एकदम सही है। उसके बाद है एम्बोलिज्म। देखिए एम्बोलिज्म क्या होता है, तो एम्बोलिज्म जो होता है वो ब्लड क्लॉट बनता है, कहीं ना कहीं ब्लड के क्लॉट बनने से अवरुद्ध होता है, उसी को हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड थक्का जो होगा वो तीसरा होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये आंसर हो सकता है यहाँ पे उल्टा सुल्टा दे दिया हो, क्योंकि 3 का यहाँ पे डी दिखा रहा है, लेकिन डी नहीं होगा, 3 का डी नहीं होगा, 3 का क्या होगा, 3 का यहाँ पे एफ होगा। ये चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 3 का एफ होगा, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिए, 3 का एफ होगा यहाँ पे ये चीज़ें। और उसके बाद हो गया, अब गैंग्रीन है तो गैंग्रीन का एम्पुटेशन होगा, इसको हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि जो एम्पुटेशन होगा ये गैंग्रीन से संबंधित है। ये चीज़ें है। नेफ्राइटिस है तो देखिए नेफ्राइटिस जो होता है ये तो गुर्दा में इन्फ्लामेशन होता है किडनी में, लेकिन किडनी में जब इन्फ्लामेशन होगा तो ऑटोमेटिक आपका पेशाब कम आने लगेगा। तो यही जो नेफ्राइटिस है तो ये पेशाब में कम होना नेफ्राइटिस हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका डिजिटैलिस है, छठा जो डिजिटैलिस है, तो जो डिजिटैलिस का मतलब होता है कि यह एक हार्ट टॉनिक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हार्ट टॉनिक होता है वो डिजिटॉनिक को हार्ट टॉनिक बोलते हैं। हीमोफीलिया में होता है कि इसमें ब्लड का रोग है, तो यहाँ पे देखिए हेरिडिटी ब्लड डिजीज है, तो ये ब्लड रोग है, तो हीमोफीलिया ठीक है, हेरिडिटी ब्लड डिजीज। कोरिया, देखिए कोरिया जो होता है ये क्या है, तो कोरिया एक प्रकार का ये आपका एक्यूट रूमेटिज्म है। तो ध्यान में रखिएगा, एक्यूट रूमेटिज्म क्या है, कोरिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोरिया एक डिजीज है। 9वां है प्यूरल इफ्यूजन। प्यूरल इफ्यूजन क्या होता है, तो जो प्यूरल इफ्यूजन होता है आपका, ए प्यूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं प्यूरल इफ्यूजन मतलब एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस, ये चीज़ें हैं। और डायलिसिस कहाँ होगा, किडनी का डायलिसिस किया जाता है, तो ये चीज़ें होगा। तो लगभग हम सभी देख लिए। यहाँ पे आपका 2 आंसर, 3 का एफ होगा, और जो 8वां है, 8वां का जो आपका एफ दिया हुआ है ये आपका एफ नहीं होगा, ये आपका गलत है, एफ नहीं होगा। 8वां का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका, तो ये 8वां का राइट आंसर जो है वो एक्यूट रूमेटिज्म है, 8 का डी होगा और 3 का एफ होगा, यानी उल्टा लिख दिया था। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ए समाप्त होता है। इसके बाद चीज़ें जो है आपका जितने भी 7-8 सालों में पूछा गया था, अब देखिए ए मान गए, ये आपका मैचिंग है, लेकिन इसी से आपको ट्रू फॉल्स भी बन जाएगा, इसी से आपका फिल इन द ब्लैंक भी बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये मैचिंग के लिए ही काम आएगा, ये आपको पढ़ना है तो ये हर एक चीज़ में काम आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। हो सकता है आपको इसे सब्जेक्टिव पूछ दे, जैसे सब्जेक्टिव पूछ दे, जैसे दे देगा नेफ्रोटिस का मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, नेफ्रोटिस का मतलब क्या होता है, एस्फेसिया का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे 10 को दे दे और कहे इसका मीनिंग बताइए, तो आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। तो इस प्रकार से ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार। ये था मेडिकल सर्जिकल 1। इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट का आपको धीरे धीरे एग्जाम तक बिल्कुल सब टॉपिक करा देंगे, ऑब्जेक्टिव में भी। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, पढ़िए। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, ये दिक्कत है।